औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी आ गया 8430 की ई कॉमर्स की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023 की। इसकी जो टोटल मार्क्स वो है 20 हैं और उसकी जो लास्ट डेट सबमिट की है वो है 18 जुलाई। तो काइंडली से तमाम स्टूडेंट टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, इन तमाम को भी ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। उसके बाद सिंपली चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। या ये हमारी असाइनमेंट सिंपली हमारे को यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हैं, इसे मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ आपने इसमें करना क्या है। तो सिंपली यहाँ पर हमारा एक पूरा ग्राफ दिया है जिसमें कह रहे हैं ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में बात हो रही है। कह रहे कि इसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं बट दे हैव डिस्टिंक्ट डिफरेंस। इनके जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेट करते हैं आपस में, लेकिन जबकि इनका डिस्टिंक्ट होता है वो आपस में डिफरेंट होता है। ई कॉमर्स रेफर्स स्पेसिफिकली टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट। कह रहे ई कॉमर्स जो सिंपली जो होता है वो ऑनलाइन बिजनेस पे डिपेंड करता है, मतलब उसका जो जितना भी बिजनेस होता है वो ऑनलाइन बेस्ड होता है, मतलब आप इंटरनेट पे ऑनलाइन सेल बाय वगैरह कर सकते हैं। जबकि ई बिजनेस वेयर ई बिजनेस जो है वो encompasses a broader range of activities relating to conducting business online। तो जबकि ई बिजनेस होता है उसके अंदर आप ब्रॉडर रेंज कर सकते हैं, ज़्यादा आप आगे फैला सकते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन के मुकाबले में। इन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो के अंदर वी विल कंसिडर अ रिटेल क्लॉथिंग कंपनी कॉल्ड फैशनिस्टा। हम कंसिडर करेंगे एक कंपनी है, रिटेल कंपनी है जिसको हम फैशनिस्टा बोलेंगे, जिसका नेम मतलब फैशनिस्टा है। Fashionista is a global retailing clothing company that manufactures and sells both stitched and unstitched clothes, gents and ladies। तो Fashionista जो है ग्लोबल एक कंपनी, रिटेल क्लॉथिंग कंपनी है जो बनाती है और सेल करती है स्टिच और अनस्टिच क्लॉथ को मर्द और औरतों दोनों के लिए। अब आगे हमारा तो क्या कह रहे हैं, ये तो हमारे को पैराग्राफ में बता दिया। ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में डिफ्रेंशिएट कर दिया हमारे को क्या होता है। फिर आगे कहा है कि हमारे पास एक कंपनी है फैशनिस्टा जो क्या कपड़े बनाती है, डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर दी हैं। फिर कह रहे हैं कि एज फैशनिस्टा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ ऑपरेट्स बोथ ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। कह रहे हैं कि फैशनिस्टा जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कंपनी है जो दोनों ई बिजनेस और ई कॉमर्स के तौर पे दोनों तरीके से अपना बिजनेस रन कर रही है। अब आगे कह रहे हैं नाउ कंसिडरिंग बोथ द प्लेटफॉर्म्स। अब आप कंसिडर करें दोनों प्लेटफॉर्म्स को। We may take parameters to measure the performance to differentiate the function roles of e-commerce and e-business। तो हम दोनों पैरामीटर को मेजर करेंगे, परफॉर्मेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों रोल्स को कि ई कॉमर्स में क्या फ़ायदा और ई बिजनेस में क्या है। अब नीचे में पैरामीटर्स के लिए हमने आपको नीचे पैरामीटर्स दिए हैं। हम आप उसमें से हमें ड्राइव करके बताएं कि ई कॉमर्स का क्या उसमें फ़ायदा है, उससे क्या हो सकता है, और ई बिजनेस में उस पैरामीटर के अंदर क्या हो सकता है। मतलब मार्केट रीच ई कॉमर्स बेस कितनी है और ई बिजनेस की मार्केट रीच कितनी है। तो इसी तरह के सेकेंड पैरामीटर जो ग्लोबल एक्सपेंशन, इस तरह से हमें तमाम पैरामीटर्स के ई कॉमर्स और ई बिजनेस रेंज बतानी है। तो सिंपली मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर ले चलता हूँ। ये आ गया। अब क्या करना है हमने, सिंपली यहाँ पर करना है मार्केट रीच हमने सबसे पहले ई कॉमर्स की बताई है। हमने कहा ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है फैशनिस्टा का। अच्छा, मैं यहाँ पर इंग्लिश में रीड नहीं करूँ, डायरेक्ट उर्दू में बताता हूँ वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, आपको समझ आनी चाहिए, तो इसलिए मैं उर्दू में ही डायरेक्ट आपको ट्रांसलेट करके समझा देता हूँ। तो हमने सिंपली कहा मार्केट रीच जो है ई कॉमर्स की फैशनिस्टा की जो अलाउ करती है कस्टमर्स को ब्राउज करना, परचेज करना, मुख्तलिफ जितने भी वो चेक कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन बेस पे ई कॉमर्स के अंदर। और वो कंपनी को इसी तरीके से कस्टमर की जो है फिजिकल स्टोर लोकेशन के बजाय वो ऑनलाइन बेस पे ही काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी सेलिंग कर रहे हैं। जबकि ई बिजनेस में क्या है, ई बिजनेस जो प्लेटफॉर्म है फैशनिस्टा का वो सिर्फ ऑनलाइन स्टोर नहीं बल्कि ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी देखता है और वो सोशल मीडिया कैंपेनिंग जो है और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी अपने कस्टमर के साथ इंगेज होता है। तो ये हो गया हमारा ई कॉमर्स और ई बिजनेस का मार्केट रीच के ऊपर, किस तरीके से वो मार्केट के अंदर रीच करता है, कस्टमर तक पहुँचता है। ई बिजनेस भी ऑनलाइन भी करता है, वो मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आके अपने कस्टमर के साथ इंगेज होता है। जबकि जो है ई कॉमर्स वो फिजिकल स्टोर और ऑनलाइन बेस पे ही सिर्फ रन होता है। तो आगे बढ़ते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ।
ग्लोबल एक्सपेंशन जो ई कॉमर्स में है, ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल शिपिंग की तरफ और एनेबल करता है फैशनिस्टा को एक्सपेंड करने के लिए अपने कस्टमर की जो वो बेस है उसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कस्टमर के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर ऑनलाइन की तरफ बेस पे। जबकि जो ई बिजनेस है वो भी अप्रोच करता है फैशनिस्टा की जो स्ट्रेटजीज हैं, इंटरटेन करता है, एक्सपेंड करता है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर और मार्केट रिसर्च के अंदर पार्टनरशिप और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर तक और लोकलाइजेशन मार्केट जो है उसकी कैंपेन तक। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल एक्सपेंशन का। उसका नेक्स्ट जो हमारा है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। ई कॉमर्स के अंदर जो कस्टमर का जो फोकस जो होता है प्रोवाइड करता है सीमलेस यूज़र फ्रेंडली ऑनलाइन एक्सपीरियंस, शॉपिंग एक्सपीरियंस जो होता है कस्टमर का वो फ्रेंडली तौर पे होता है और जिसमें आपको प्रोडक्ट और तमाम चीज़ों की ऑप्शंस और चीज़ें आपको मेंशन की जाती हैं, डिटेल्स मेंशन की जाती हैं, जहाँ पर आप डायरेक्ट अपने हिसाब से देख के उसको मतलब बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली जो है ई बिजनेस के अंदर जो प्लेटफॉर्म है आप इनकम्पास कर सकते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स आपको मिलते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस करता है और इंक्लूड करता है अपना पर्सनलाइज प्रोडक्ट को, रिकमेंड करता है अपने पर्सनलाइज प्रोडक्ट को, कस्टमर सपोर्ट को थ्रू ऑनलाइन चैट और ईमेल और ऑनलाइन चैट के थ्रू, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और फीडबैक के थ्रू और मैकेनिज्म के थ्रू कस्टमर अपने ओपिनियंस भी देते हैं और सर्विस को इम्प्रूव भी करवाते हैं ई बिजनेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है पर्सनलाइजेशन। अब पर्सनलाइजेशन में ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है फैशनिस्टा का वो ऑफर करता है सम लीड और पर्सनलाइजेशन, जबकि डिस्प्लेइंग करता है पर्सनलाइज प्रोडक्ट को, रिकमेंडेशन को और बेस होता है कस्टमर की ब्राउजिंग और परचेज हिस्ट्री पे। और जबकि ई बेस में जो पर्सनलाइजेशन होती है वो होती है अप्रोच करती है, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इम्प्लीमेंटिंग एडवांस पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजीज सच एज यूजर यूजिंग कस्टमर डेटा एनालिटिक्स। कस्टमर का जो डेटा एनालिटिक्स होता है उसको यूज़ करते हुए डिलीवर करते हैं टेलर मार्केटिंग को, कैंपेन्स को हो और कस्टमाइज करते हैं प्रोडक्ट को, ऑफर करते हैं पर्सनलाइज कस्टमर कम्युनिकेशन को। ये हो गया हमारा पर्सनलाइजेशन। का लास्ट जो हमारा है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें क्या है, उसके नीचे भी और भी हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है कि ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है फैशन का वो इंक्लूड करता है ऑनलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट को और ऑर्डर करता है फुलफिलमेंट प्रोसेस जो होते हैं कस्टमर का और उसको डिलीवरी करता है प्रोडक्ट को। जबकि ई बिजनेस के अंदर क्या है, ई बिजनेस जो है वो अप्रोच करता है फैशनिस्टा को, एक्सटेंड करता है उसको, बैंड करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मुकाबले में और एनकम्पास करता है, एंड टू एंड सप्लाई करता है, चेन मैनेजमेंट करता है और इसके अंदर इंक्लूड होते हैं सोर्सिंग मटेरियल्स, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन टू फिजिकल स्टोर्स एंड ऑनलाइन कस्टमर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो हमारा है लॉजिस्टिक में ई कॉमर्स जो है वो फैशनिस्टा का वो फोकस करता है लॉजिस्टिक का, वो रिलेट करता है ऑर्डर जिस तरीके से फुलफिल होंगे उसकी साथ शिपिंग करेगा, इंश्योर करेगा एफिशिएंट डिलीवरी को प्रोडक्ट को कस्टमर के डोर स्टेप्स तक। उसके बाद जबकि ई बिजनेस जो है फैशनिस्टा का वो इंक्लूड करता है ब्रॉडर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, वो ऑप्टिमाइज करता है अपने वेयर हाउस ऑपरेशंस को, मैनेज करता है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को और कोऑर्डिनेट करता है इन्वेंट्री अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स, ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर, ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तौर पे ये इसको चेन को मैनेज करता है, इन्वेंट्री करता है तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके असाइनमेंट आपको समझ आई होगी, किस तरीके से आपने असाइनमेंट का आपका सॉल्व हुई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे। काइंडली प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।